हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जांपल्स, ऑल एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज की 4.2। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल नंबर 3 क्या है। वैसे एग्जांपल नंबर 3 है, लेकिन ये 4.2 का पहला एग्जांपल है। तो देखिए इसमें हमें निकालना है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन भी बनाएंगे, इसके हमें फैक्टराइजेशन से रूट निकालने हैं। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, हमने एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए हैं। हम ए और सी की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहले 2 3 जा 6 और बी को अलग से देखते हैं। तो हमें दो ऐसे नंबर सोचने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई 6 आनी चाहिए और उनका एड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आना चाहिए। तो 2 और 3 हो जाएंगे, हमें बताया, क्योंकि 3 2 जा 6 और 3 और 2 को ऐड किया तो 5। लेकिन यहाँ पे देखिए साइन माइनस का है, तो अगर दोनों को प्लस के लेंगे तो ये माइनस का नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि दो माइनस वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाती है वो। तो दोनों को माइनस में हमने ले लिया, एक 2x हो गया, सॉरी माइनस में, और एक हो गया 3x। ठीक है, इसको हम और कौन सा मेथड बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। पहली और तीसरी को एज इट इज लिखना है और बीच वाली को स्प्लिट कर देना है। 5x को स्प्लिट कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x माइनस 1, यहाँ आ रहा है 3 कॉमन -3, तो यहाँ बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तब दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2x, और यहाँ से x माइनस 1 बाहर गया तो यहाँ बचा -3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और, तो इन दोनों को क्या करेंगे, किसी दो का प्रोडक्ट जब 0 होता है तो उन दोनों को हम अलग अलग से 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू 3, क्योंकि 3 उधर जाके प्लस का हो गया, और x आ गया 3/2। तो हमारे दो फैक्टर क्या हो गए, 1 और 3/2। ये तो हमें पता ही होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो वहां पे दो ही फैक्टर आएंगे। अगर 3 होती है हाईएस्ट डिग्री तो 3 आते हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले ही पता होता है कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आपको इस टाइप से कर देखिए। अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो देखिए, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो सी एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स निकालने, तो हम क्या कर लेंगे, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 12, और बी हमारा क्या है, -1। तो हमें दो ऐसे नंबर सोचने होंगे जिनकी मल्टीप्लाई 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 1 आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे 4 और 3 हो गए, 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया 1। अगर उनको हम ऐड करेंगे तो 7 आता है, लेकिन हमें 7 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो एक हो गया 4, मतलब 4 और 3 हो गए। अब हमने देखना साइन कैसे कैसे लेने हैं। 6 और 2 की मल्टीप्लाई करे तो हमें माइनस में आ रही है, तो इनमें से इसका मतलब कोई एक माइनस का होगा। अब कौन सा माइनस का होगा, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कि एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो ये माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब बड़े वाला क्या है, यहाँ पे बड़े वाला माइनस का है और छोटे वाला प्लस का है। तभी ये जो सिचुएशन हमें दी गई है तो वो पॉसिबल हो पाएगी। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो 2 इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं, और दो यहाँ पे एक्स कह रहे हैं, यहाँ एक्स है तो एक्स तो कॉमन आ रहा है। यहाँ बचा 3, क्योंकि जो इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 3 का होता है ना 6, तो 3x हो गया, माइनस यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लिया, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, प्लस अब देखो हमें ये वाला और ये वाला फैक्टर सेम चाहिए, तो यहाँ पे, और वैसे भी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब 3x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा +1। ये दो, आप इनको अलग अलग से 0 के इक्वल पुट करेंगे हम। 2x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x, ये 2 उधर जाके प्लस का हो गया और x हो गया 2/3। 2x, अब 1 उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ प्लस का था, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड का हो गया, तो दोनों फ्रैक्शन में हमारे रूट्स आए यहाँ पे 2/3 और -1/2। ठीक है, इस टाइप से हम करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, रूट्स हमें यहाँ पे भी रूट्स ही निकालने हैं, पर ये क्या है, रूट में हमें दिए गए हैं, मतलब इसके फैक्टर हमें निकालने हैं। तो देखिए मेथड वही रहेगा इस क्वेश्चन में भी, क्या हो जाएगा देखिए,
ए और सी की हम मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी, तो देखिए इस इक्वेशन में मैं ए और सी कैसे बोल रही हूँ, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये है, तो ए कौन है 3 और सी कौन है 2, तो ए और सी की मल्टीप्लाई क्या आ रही है 6, ठीक है। और उसको मतलब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, ठीक है, और जिनको ऐड करें तो क्या आना चाहिए 2√6x आना, मतलब 2√6 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो देखिए हमें पता है √6 और √6 जब भी रूट के अंदर कोई सेम नंबर होता है ना, उनकी मल्टीप्लाई करके रूट हट जाता है और वो नंबर आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 आ रही है। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं √6 और √6, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 और 1 2√6 हो जाता है ये। तो वो दो नंबर हमारे क्या हो गए √6 और √6। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस में, मतलब उनका एडिशन माइनस में है, इसका मतलब दोनों को माइनस लेना पड़ेगा हमें। तो एक हो गया, मतलब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे और ए और सी को हम एडिटिव लिखेंगे। तो √6 और √6 +2 = 0, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, बताइए क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें से हमें क्या कॉमन हम ले सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, इसको रूट की फॉर्म में लेना पड़ेगा। और √6 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा और रूट एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ऐसे इसमें √3 इंटू √2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 = 0। ऐसे कर लेना है, हम सभी को रूट की फॉर्म में स्प्लिट कर लेना है। अब देखो √3 और √3 यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ बचा √3x और x भी कॉमन है, यहाँ बचा एक x माइनस यहाँ बचा √2। ऐसे ही यहाँ पे देखिए √2 कॉमन आ रहा है और यहाँ बचा √3x और यहाँ बचा √2, ठीक है। अब ये देखो दोनों में कॉमन आ गया, √3x माइनस √2 आ गया, यहाँ क्या बचा √3x और यहाँ बचा √2, सेम ही आ गए, मतलब कि अब इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, किसी एक को कर लेंगे तो हमें आंसर पता ही लग जाएगा। तो √2 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया, और √3x जो √3 इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड का हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये रूट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था उनमें से, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए कि जब रूट के अंदर दो सेम नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या रूट हट जाता है, ठीक है, और उनका एडिशन कैसे होता है इस टाइप से। अगर आपका ऐसे हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे फैक्टर बनाने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, हमें जो एक्सरसाइज 4.1 है उससे पहले एक 4.1 सेक्शन दिया गया, उसमें इसकी सिचुएशन हमें गिवन है, तो हमें वहां से जो इक्वेशन है ना वो हमें लेनी है, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है, उसको यूज करके हमें बस क्या है इसके रूट निकालने हैं, डायमेंशन या रूट। तो देखिए 2x² प्लस x माइनस 300 = 0। तो हम दो फैक्टर के लिए क्या करते थे, ए और सी, ये ए है ये सी है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 300 तो वो आ गया 600। हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 600 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। तो देखिए ये क्योंकि लार्ज नंबर है इसको हम ऐसे नहीं हम थिंक कर पाएंगे, तो हम इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इस टाइप से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं इसके, ठीक है। अब इसमें हीट ट्रायल मेथड लगा लगा के देखना है कि हम कौन से दो नंबर ले, मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर करके जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए। तो हम देखते करके, हाँ तो देखिए अगर मैं इन सभी नंबर को ले लूं और इन दो को ले लूं, इन सभी का प्रोडक्ट आ रहा है 24 और इनका आ रहा है 25, तो 25 और 24 की मल्टीप्लाई 600 आएगी, अगर इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा 1 भी आएगा।
तो देखिए अब हमें देखना है कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का। तो यहाँ पे प्लस है तो छोटे वाला क्या है, छोटे वाला माइनस का है और बड़े वाला प्लस का है। ठीक है, 24 और 25। आप जब आपको कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2x, यहाँ बचा x। अब कोई चीज कॉमन लेते तो 2 को इससे डिवाइड करके देख लो तो वही ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 12। ऐसे यहाँ पे 25 आ रहा है कॉमन, तो x माइनस जब 25 को 300 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचा 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो एक बार हम x माइनस 12 को 0 पुट करेंगे, एक बार 2x प्लस 25 को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से 12 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 0 प्लस 12 क्या हो जाएगा 12। और यहाँ से देखिए 2x, अब पहले 25 को उधर लेके जाएंगे, उधर जाके माइनस का हो गया। अब यहाँ पे x चाहिए हमें और 2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में। तो हमारे जो डायमेंशन आ गए 12 आया, एक माइनस 25/2 आया है। ठीक है, इस टाइप से आपको कर लेना है। इसमें थोड़ा लार्ज नंबर था तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, लेकिन जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टर बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको करना।